तो आज और हम लोग बैठे हैं पूर्व कैबिनेट मंत्री करण सिंह दलाल जी के साथ। आज उन्होंने संवाददाता सम्मेलन में एक बड़ी रिपोर्ट प्रस्तुत की है और ये रिपोर्ट पलवल और फरीदाबाद के बीच जो टोल लगा है उस टोल की पोल खोलती है। बात करेंगे उनसे। दलाल साहब, बड़ी रिपोर्ट है जो प्रस्तुत की आज, 100 पन्ने से ज़्यादा की रिपोर्ट है ये बादल साहब, जो पिछले दिनों से भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे सांसद हैं, भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं, उनकी रहनुमाई में जो क्यूब कंपनी और रिलायंस कंपनी इस इलाके को लूटने का षड्यंत्र कर रही थी, हमने उस षड्यंत्र का पर्दाफाश किया। हमने धरना प्रदर्शन किया, हमने टोल के खिलाफ लड़ाई लड़ी और फिर पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के अंदर मैं खुद याचिकाकर्ता बन के वहाँ गया हूँ। मेरे अपने बेटे ने ही, दीपकरण दलाल ने, इस याचिका को दायर किया और भगवान की कृपा से, लोगों की दुआओं से मुझे बेहद खुशी है कि पूरे देश में पहली दफ़ा पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने कमीशन मुकर्रर करके और तमाम दिल्ली से आगरा 6 लेन प्रोजेक्ट की जांच करने का और एक रिपोर्ट बनाने का उन्होंने ऑर्डर किया। और उस कमीशन ने महीनों लगा करके कंपनी और प्रशासन की धमकियों के बावजूद उन्होंने निडर होकर के जो इल्ज़ाम हमने लगाए थे उससे भी आगे बढ़ करके उन्होंने कमियों को देखा है। और उन्होंने बल्लभगढ़ का चाहे आरओबी आज 4 लेन है जो कि 6 लेन होना था, पलवल का जो फ्लाईओवर है वो 6 लेन होना था, वो भी आज 4 लेन है। बघौला जैसा गांव जहां फ्लाईओवर बनना था उसको खा चुके हैं। उसके आगे फुलवाड़ी जैसा बड़ा गांव, वहां उसके पुल को खा चुके हैं। कहीं नालियां नहीं हैं, कहीं पोल आज भी लगे हुए हैं, ना पेड़ों को काटा गया, ना गाड़ियों को खड़ा करने के लिए सहूलियत दी गई, ना पेट्रोल पंपों की सहूलियत को, इसमें लाइट भी नहीं है और लाइट भी नहीं है, पानी सड़कों के ऊपर खड़ा रहता है। तो सारी कमियों को रिपोर्ट के अंदर जो मैंने आज आपको दी है, कमीशन ने ये लिखा है कि हमें हैरानी है कि भारत सरकार जो पब्लिक के पैसे से बनने वाले इस दिल्ली एक्सप्रेस हाईवे को, दिल्ली आगरा एक्सप्रेस हाईवे को, जो कि सरकार के पैसों से नहीं बनना था, लोगों के पैसों से बनना था, और जो उस करार के अंदर शर्तें लिखी हुई थी कि सरकार जनहित में इस करार की शर्तों को बदल सकती है, तो लेकिन जनहित होना चाहिए। तो इस सरकार ने बड़ी बेशर्मी से बल्लभगढ़ के आरओबी को 6 लेन ना बनाने के लिए जनहित में दिखा करके उसको 4 लेन का बनाने की सिफारिश की। और उतनी ही का फायदा हो गया इससे। हाँ, और उतनी ही बेशर्मी से पलवल के 6 लेन बनने वाले पुल को भारत सरकार ने जनहित में दिखाते हुए 4 लेन में बनाने की सिफारिश की है। तो ये है भाजपा का असली घिनौना चेहरा, जो धर्म की आड़ में लोगों के सुख और सुविधाओं को छीनने का काम कर रहे हैं। जो आज टोल के ऊपर घंटों लाइनें लगी रहती हैं, लोगों के साथ बदतमीजी, बेहूदगी होती है, वहाँ से निकलने के बाद बल्लभगढ़ के पुल पर आपको घंटों खड़ा होना पड़ता है, फिर पलवल में जा कर के खड़ा होना पड़ता है। तो इन सारी बातों को कमीशन ने विस्तार से लिखा है कि भारत सरकार जैसे जनहित में लोगों की सुरक्षा के लिए कायदे कानूनों को लागू कराने का काम करना चाहिए था, इन्होंने अपनी जेबें भरने के लिए जो हमारे सांसद हैं, मंत्री हैं, जो विधायक हैं भाजपा के, उन्होंने कंपनी इसकी मिली भगत से पैसे के लालच में लोगों के हितों को दाव पर रख करके इस इलाके को लुटवाने का काम किया, जिसका पर्दाफाश आज एक पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के द्वारा मुकर्रर कमीशन ने एक एक बात को कहा है। शैलेंद्र कश्यप इसके सदस्य हैं और इंजीनियर NK अग्रवाल, हाँ, वो रिटायर्ड चीफ इंजीनियर है, रिटायर्ड चीफ इंजीनियर हैं। तो इस रिपोर्ट के बाद मैं ये मांग करता हूँ कि कृष्णपाल को इस पद पे बने रहने का कोई अधिकार नहीं, क्योंकि कृष्णपाल इस टोल के लगाने के उद्घाटन में सबसे पहले वहाँ जाके खड़ा होता था। पलवल के 4 लेन के पुल पर एक दफ़ा भी उसने ये नहीं कहा कि ये 6 लेन का क्यों नहीं बनाया। हमारे जनप्रतिनिधि अगर इनमें दम होता, इस इलाके के लिए लिहाज होता, अपने पद की गरिमा का ख्याल होता, तो ये टोल कंपनियों की गुलामी ना करके इस इलाके को बचाने का काम करते। जो कमीशन आज कह रहा है, ये काम बीजेपी के सरकार के नुमाइंदों को करना चाहिए था। और आज भी इसलिए हम मांग करते हैं कि इनको अपने पदों पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं। इन्होंने लोगों का विश्वास खो दिया है, लोगों के साथ धोखा किया है, इन्होंने जनहित में ना रह करके कंपनी रिलायंस और क्यूब कंपनी की गुलामी करने का काम किया है। इसलिए इनको पद पे नहीं रहना चाहिए, इस्तीफा देना चाहिए। और अगर इस सरकार में शर्म है, गैरत है,
जो कहते थे ना खाएंगे ना खाने देंगे, तो अब इस रिपोर्ट के आने के बाद तो इन मंत्रियों के, विधायकों के खिलाफ, इस NHAI, क्यूब कंपनी, रिलायंस कंपनी के खिलाफ मुकदमे दर्ज करने चाहिए और इस टोल को फौरन अब सरकार को ही हटाना चाहिए। जब रिपोर्ट में कह दिया कि ये गदपुरी टोल नाजायज़ है, ये नहीं लगना चाहिए, तो अब सरकार को इंतज़ार किसका है? लेकिन क्योंकि ये रिलायंस और क्यूब कंपनी के इनके जो धंधे हैं, जो ये कमाई टोल पर हो रही है, उसका कितना हिस्सा इन BJP के नेताओं को जा रहा है, कितना पैसा NHAI के नेताओं को जा रहा है, उस वजह से ये लोगों को राहत ना दे करके कंपनियों की ही गुलामी करेंगे। तो हम अपनी कानूनी लड़ाई लड़ेंगे और कानूनी लड़ाई लड़ करके इनके खिलाफ जो भी गुनाह इन्होंने किया है उसकी कार्रवाई करेंगे और जनता में हम ये कहेंगे कि ऐसे गद्दार लोगों को आने वाले दिनों में सज़ा देने का हक इस इलाके के लोगों को बनता है। 2014 से पहले माननीय मंत्री हैं कैबिनेट भारत सरकार में कृष्णपाल जी, वो कहते थे कि ये जो टोल हैं ये जजिया कर हैं और पावर में आएंगे तो हम इन्हें नहीं लगने देंगे, इन्हें हटवा देंगे। लेकिन अब इस समय फरीदाबाद में किसी भी तरफ से हम प्रवेश करें हमें टोल देना पड़ता है। मैं ये बड़े जिम्मेवारी से कह सकता हूँ कि जो एक लीडर होता है उसे जनहित में काम करने की उसके अंदर क्षमता हुआ करती है, उसके अंदर हिम्मत होती है, जो हम इनसे उम्मीद करते थे। लेकिन ये लीडर ना होकर के लीडर हैं, लीड करने वाले। इन्होंने कंपनियों के सामने खड़े होकर के जो लीड की है और उनके द्वारा कमाए जाने वाले धन और दौलत में जो अपना घर और परिवार का जो हिस्सा बनाया है, ये बहुत शर्म की बात है। इनमें अगर जरा सी भी गैरत है अभी भी तो इस टोल को उखाड़ने का काम कर